नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। आज की ये वीडियो हर उपभोक्ता, आरटीआई कार्यकर्ता, छात्र और अधिवक्ता के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 1 से 8 तक, जिसमें शामिल है अधिनियम का प्रारंभ, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उनके उद्देश्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, प्रारंभिक प्रिलिमिनरी। धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। साथियों, इस अधिनियम का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये पूरे भारत में लागू होता है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू हुआ। इसने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया। उद्देश्य माइनस उपभोक्ताओं को तेज, प्रभावी और आधुनिक कानूनी संरक्षण देना। धारा 2, परिभाषाएं। इस धारा में अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं: उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो व्यक्ति वस्तु खरीदता है या सेवा लेता है और उसका मूल्य चुकाता है। वस्तु, गुड्स, कोई भी चल संपत्ति जो खरीदी या बेची जा सकती है। सेवा, सर्विस, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा आदि। दोष, डिफेक्ट, वस्तु की गुणवत्ता या मानक में कमी। सेवा में कमी, डिफिशियंसी, सेवा देने में लापरवाही या कमी। यह परिभाषाएं पूरे अधिनियम की आधारशिला हैं। अध्याय 2, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। धारा 3, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इस धारा के तहत केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्री होता है। यह परिषद नीतिगत सलाह देने वाली संस्था है। धारा 4, परिषद की संरचना। केंद्रीय परिषद में शामिल होते हैं विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता संगठनों के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं विशेष वर्गों के प्रतिनिधि। उद्देश्य माइनस सभी वर्गों के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व। धारा 5, परिषद की बैठक। परिषद की बैठक निर्धारित समय पर की जाती है। बैठक का तरीका व प्रक्रिया सरकार तय करती है। बैठक में उपभोक्ता हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। धारा 6, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। प्रत्येक राज्य में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठित होती है। इसके अध्यक्ष राज्य के उपभोक्ता मामलों के मंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों की निगरानी। धारा 7, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन। जिला कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। यह परिषद जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। धारा 8, परिषदों के उद्देश्य। तीनों स्तर की परिषदों के मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों का प्रचार प्रसार, उपभोक्ताओं में जागरूकता, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को सलाह। ये परिषदें न्यायिक नहीं बल्कि सलाहकार संस्थाएं हैं। साथियों, धारा 1 से 8 हमें बताती हैं कि उपभोक्ता को केंद्र में रखकर कानून बनाया गया है। 3 स्तर पर परिषदें बनाकर निगरानी व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत किया गया है। अध्याय 3, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए। धारा 9 से 27 तक की पूरी जानकारी सरल भाषा में। सीसीपीए क्या है? धारा 9। साथियों, धारा 9 के तहत केंद्र सरकार ने एक शक्तिशाली संस्था बनाई है जिसका नाम है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, उपभोक्ताओं के साथ हो रहे अन्याय पर कार्रवाई। सीसीपीए का गठन। धारा 10। धारा 10 के अनुसार सीसीपीए में होते हैं एक मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर, अन्य आयुक्त, कमिश्नर्स। यह प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। सीसीपीए के अधिकार और कार्य। धारा 11। धारा 11 के अनुसार सीसीपीए उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन करेगा, अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाएगा, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा। धारा 12। सीसीपीए को अधिकार है कि वह उपभोक्ताओं के हित में मोटो संज्ञान ले, उपभोक्ता आयोग में केस दाखिल करे, गलत व्यापार प्रथाओं को रोके। जांच का अधिकार। धारा 13। धारा 13 के तहत सीसीपीए किसी भी शिकायत पर जांच शुरू कर सकता है। जांच के लिए जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन विंग, नियुक्त किए जाते हैं। सर्च और सीजर की शक्ति। धारा 14। यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 14 के अनुसार सीसीपीए को तलाशी सर्च लेने का अधिकार है। दस्तावेज, रिकॉर्ड, सामान जब्त, सीज कर सकता है।
यह अधिकार लगभग सीआरपीसी जैसे हैं। धारा 15 जिला आयोग की स्थापना। धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हर जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना की जाती है। ये आयोग उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनता है। ये पहली प्राथमिक अदालत होती है उपभोक्ता मामलों में जहां से उपभोक्ता केस की शुरुआत होती है, वही जिला आयोग है। धारा 16 जिला आयोग की संरचना। धारा 16 बताती है कि जिला आयोग में कौन कौन होंगे। एक अध्यक्ष, कम से कम 2 सदस्य। अध्यक्ष आमतौर पर जिला न्यायाधीश स्तर का होता है। सदस्यों में महिला सदस्य होना अनिवार्य है, मतलब कानूनी और सामाजिक संतुलन दोनों बनाए जाते हैं। धारा 17 अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता। धारा 17 के अनुसार अध्यक्ष बनने के लिए कानून का अनुभव, न्यायिक योग्यता, आवश्यक सदस्य बनने के लिए ईमानदारी, सार्वजनिक मामलों का अनुभव, उपभोक्ता हितों की समझ यानी आयोग में बैठे लोग योग्य और अनुभवी होने चाहिए। धारा 18 जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन। धारा 18 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि जिला आयोग किन मामलों की सुनवाई करेगा। वस्तु या सेवा में कमी, गलत व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन, अनुचित शुल्क, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन केस वहीं दायर होगा। -, जहां उपभोक्ता रहता है, या जहां कंपनी का ऑफिस है, या जहां कंपनी का ऑफिस है, या जहां कारण उत्पन्न हुआ। धारा 19 जिला आयोग में शिकायत कैसे दायर करें। धारा 19 के अनुसार उपभोक्ता स्वयं शिकायत कर सकता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से वकील रखना अनिवार्य नहीं। शिकायतकर्ता कानूनी उत्तराधिकारी उपभोक्ता संगठन भी शिकायत कर सकता है। आम आदमी के लिए यह सबसे आसान कानून है। धारा 20 जिला आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां। धारा 20 के अंतर्गत आयोग को सिविल कोड जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। दस्तावेज मंगाना, गवाह बुलाना, आदेश जारी करना, जुर्माना, मुआवजा, सेवा सुधार, धन वापसी का आदेश। आयोग के आदेश बाध्यकारी होते हैं। भ्रामक विज्ञापन पर रोक। धारा 21 साथियों, ये धारा आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। धारा 21 के अनुसार यदि कोई झूठा विज्ञापन, गलत दावा, उपभोक्ता को भ्रमित करने वाला प्रचार करता है तो सीसीपीए विज्ञापन तुरंत बंद करा सकता है। कंपनी, निर्माता, सेलिब्रिटी पर कार्रवाई कर सकता है। जुर्माना और सजा। धारा 21 भ्रामक विज्ञापन पर पहली बार 10 लाख रुपए तक जुर्माना, बार बार अपराध 50 लाख रुपए तक जुर्माना। सेलिब्रिटी एंडोर्सर पर भी प्रतिबंध 1 से 3 साल। अनुचित व्यापार व्यवहार। धारा 22 यदि कोई व्यापारी गलत वजन, घटिया सामान, झूठे ऑफर देता है तो सीसीपीए माल वापस कराने, पैसा लौटाने, नुकसान की भरपाई का आदेश दे सकता है। आदेश और निर्देश। धारा 23 सीसीपीए आदेश दे सकता है गलत विज्ञापन हटाने का, उत्पाद वापस बुलाने का, उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का। अपील का अधिकार। धारा 24 यदि कोई व्यक्ति सीसीपीए के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग एनसीडीआरसी में अपील कर सकता है। अधिकारियों को संरक्षण। धारा 26-27 धारा 26-27 के तहत सीसीपीए के अधिकारी अगर ईमानदारी से कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साथियों, सीसीपीए एक ऐसा कानून है जो उपभोक्ता को ताकत देता है, कंपनियों की मनमानी रोकता है, झूठे विज्ञापनों पर सीधी कार्रवाई करता है। अगर आप उपभोक्ता हैं तो ये कानून आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें। जय हिंद, जय उपभोक्ता अधिकार।